लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से फंक्शंस है कम्युनिकेशन के, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद विल टेल यू द राइट आंसर, ठीक है। तब तक आप अपनी एंड पे सही करते रहो। वी आर हाफ वे थ्रू, तो आपने भी काफ़ी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सो मेक श्योर दैट टूवर्ड्स द एंड जितने भी आपके स्कोर सही हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर है। आई विल इवैल्यूएट हाउ यू कैन मेजर योर स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है सोशल इंटरैक्शन। डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन करते हो सोशल इंटरैक्शन के लिए। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। इट इज प्राइमरली यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन। बिल्कुल नहीं, आप हर बार एंटरटेनमेंट नहीं देखते कम्युनिकेशन में। एट टाइम्स यस, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, राइट। इट सपोर्ट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज, बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन आइडियाज एक्सप्लेन, उसको शेयर करना कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। It helps in decision making process, definitely. So if someone communicates you an idea, what you do, what you have to do in your life, how you should do it, कैसे तैयारी करनी है, जैसे मैं आपको जेआरएफ के लिए बता रहा हूँ, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक, कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मॉडल। तो बर्लोस SMCR मॉडल, तो उसके की कंपोनेंट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने जैसे बोला कि मॉडल्स बेस्ड क्वेश्चन ना काफ़ी आए हुए हैं, तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर तो उतने नहीं थे, उससे पहले इन सब में ज़्यादा फोकस करा गया था, राइट। तो ये भी 2022 का है, तो हमने मॉडल बेस्ड क्वेश्चन 2022 पे बहुत ज़्यादा देख लिए। तो यही इनका आइडिया था कि उस पेपर में बहुत मॉडल बेस्ड क्वेश्चन आए थे। एंड अब नेक्स्ट में यू कैन फाइंड इट इन योर एग्जामिनेशन, सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो इसीलिए हमें सब करके जाना है। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो बाकी मैंने मॉडल बताए थे, किसका आए थे, 1948 में आया था। बट ये जो है डेविड के बर्लो, इसको याद कर लो, डेविड के बर्लो को, ठीक है। किसको याद कर लो, डेविड के बर्लो को। दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेम्बर इट। किसको याद कर लो, डेविड के बर्लो, राइट। तो ये 1960 में इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल निकाला था जिसका नाम था SMCR। एस जिसमें स्टैंड करता है सोर्स, एम जिसमें स्टैंड करता है मैसेज, सी जिसमें स्टैंड करता है चैनल, आर जिसमें स्टैंड करता है रिसीवर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट्स, मैंने ही बता दिए। सोर्स हो गया, रिसीवर हो गया, चैनल हो गया, फीडबैक इनका नहीं है। तो बर्लो क्या है, डेविड के बर्लो। कैसे याद कर लो, डेविड के बर्लो। डेविड के बर्लो 1960 में इन्होंने निकाला था बर्लो SCMR मॉडल। SCMR में सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, देर इज नो फीडबैक, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, A, B and C ओनली, ठीक है। कैसे याद कर लो, डेविड के बर्लो, right. So let's move on to question number 13 now. Which of the following are types of listening? Appreciative, empathetic, selective, competitive, right. अब बात कर रहे हैं listening से related, which of the following are types of listening। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, आ भी चुका है, आ भी सकता है आगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। थोड़ा टाइम देता हूँ, थिंक अबाउट व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, एंड देन विल डिस्कस यू नो व्हाट्स द राइट आंसर एक्चुअली, ठीक है। तो इन लिटरल सेंस व्हाट इज द राइट आंसर आई विल टेल यू। तब तक आप अपनी एंड पे आप देखो कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द राइट आंसर बाय गोइंग थ्रू ऑप्शंस, और इफ यू हैव स्टडीड अबाउट इट यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लिसनिंग? देखो सबसे पहला है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, दैट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर you are listening and at the same time you are appreciating what other person is actually talking about, right? So you're putting the efforts. सेकेंड हम बात करते हैं एम्पैथेटिक, मतलब आप सामने के वाले के लिए जब सुन रहे हो, मे बी दैट पर्सन इज आउट पोरिंग देयर इमोशंस, और आप एम्पैथेटिक हो, मतलब यू आर बीइंग एम्पैथाइज्ड टू वॉट एवर दैट पर्सन इज सेइंग, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग होगी. Selective listening is very what I can say, it's something that most people do. Selective listening में क्या होता है? People will focus upon the parts they want to, and they'll create an agenda over it, and that's how they'll pass on and make an image out of you, that this is what you said a lot of things, but they listen to particularly selective words, selective things, and that's how they'll draw an image, and because of their selective listening they'll draw a wrong image of you. ठीक है. कॉम्पिटिटिव लिसनिंग एक फॉर्मल पार्ट नहीं बनाता है हमारे टाइप्स ऑफ लिसनिंग का, बिकॉज कॉम्पिटिटिव लिसनिंग डजंट मेक सेंस. हाउ यू कैन बी कॉम्पिटिटिव वाइल लिसनिंग? इट डजंट मेक सेंस. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन जो है ए बी एंड सी इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर इसका 13 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ठीक है. अब बात करते हैं which type of noises can disrupt communication. आपसे बोला गया है which types of noises can disrupt communication. Psychological, semantic, organization, mechanical noise. ठीक है, 1 मिनट दिया, नॉइस पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रप्शन ही होता है, बैरियर टू कम्युनिकेशन है. अब साइकोलॉजिकल नॉइस क्या है? फिजिकल नॉइस पढ़ लिया, सिमेंटिक पढ़ लिया. देखो सिमेंटिक तो है तो बी तो सही है, तो जिसमें बी है वो सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, इन दोनों में से ही सही मिलेगा. ठीक है. अब बात करते, देखो सिमेंटिक सही है. साइकोलॉजिकल क्या है? समवन हु इज यू नो ट्रबल फ्रॉम इनसाइड. सो होता है एट टाइम्स यू वांट टू से समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू, बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग इन योर हेड. You want to communicate something, right? Let's suppose क्या होता है, if you're talking to let's suppose person A, आप पर्सन ए से बात कर रहे हो और पर्सन ए को ही कुछ बता रहे हो, बट हुआ क्या, आप इतने लॉस्ट हो किसी चीज़ की वजह से. साइकोलॉजिकल इज पर्सनल इंटरनल टेंशन, जिसको मैं इंटरनल मेजर्स बोलता हूँ. साइकोलॉजिकल नॉइज को इंटरनल मेजर्स है. यू आर टेंस्ड बिकॉज ऑफ एनीथिंग. तो हुआ क्या, आप टेंस्ड हो, आप पर्सन ए से बात कर रहे हो इन रियलिटी, बट आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रहे हैं. सो यू आर टॉकिंग टू पर्सन ए अबाउट पर्सन बी विच यू डिडंट इंटेंड टू, बिकॉज यू आर लॉस्ट. तो हमारी साइकोलॉजिकल नॉइज है, जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होती है वो नहीं होती. पर्सन ए आपसे कुछ और कह रहा है, आप कुछ और बता रहे हो. पर्सन ए इज टॉकिंग अबाउट वेदर यू हैव completed the project on assignment. You are saying, I was not able to sleep yesterday, and I don't know, the weather is gloomy. It's not a sunny day, and I just don't feel well. And you're talking about anything else because you're mentally that tired, right? It could be internal measure. But the question that was asked was whether you have completed the project or not, right? तो ये हमारा ये हो गया. अब ए हो गया, बी हो गया, तो डेफिनेटली हमारा ए बी डी ही सही आंसर होगा. तो थर्ड तो गलत होगा ही होगा, बिकॉज ऑप्शंस के थ्रू जाना है. देखो मैकेनिकल नॉइस ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हम बात क्या करते हैं, ओ सॉरी, मैकेनिकल नॉइस ही है. जस्ट ऐसे नहीं, हाँ मैकेनिकल नॉइस है जो हमारी, जैसे आपका शोर शराबा हो जाता है जब आप वर्क करते हो फैक्ट्री में. ऑर्गेनाइजेशन नॉइस नहीं होती. वाई? बिकॉज हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नॉइस क्या है, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एज ऑफ नाउ बिकॉज देर माइट बी पीपल अराउंड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू वोंट टॉक. बट देर आर इनफॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एज वेल, राइट? तो इनफॉर्मल वेज होते हैं कम्युनिकेट करने के, तो उससे आप कम्युनिकेट कर लोगे अपनी बात. तो इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन ए बी एंड डी इज द राइट आंसर. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर.
Okay, let's move on to question number 50. Which of the following statement describe effective classroom communication? क्लासरूम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं. अब it encourages dialogue interaction, it relies solely on teacher presentation skills, it adapts to the student's learning style, it discourages question to maintain order. देखो ये तो गलत ही हो गया. कभी भी आप इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करना तो आप डिस्करेज नहीं करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है. इट एनकरेज डायलॉग इंटरेक्शन, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है. इट अडेप्ट टू द स्टूडेंट पर्सनल लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल. इट रिलाइज सोनली ऑन टीचर प्रेजेंटेशन स्किल्स, नहीं ऐसा नहीं है. इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर प्रेजेंटेशन की स्किल पर सोनली नहीं डिपेंड करता. देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जब यहाँ पे आपको एक 100% ट्रू स्टेटमेंट मिल जाती है ना, सो फ्रॉम देयर यू कैन फिगर इट आउट कि 100% तो ट्रू हो ही नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अदर थिंग एज वेल. ठीक है, तो ये नहीं होगा. तो ऑप्शन ए हमारा 1 and 3 इज द राइट आंसर. अब उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्यूरेट अबाउट मास कम्युनिकेशन. तो इसमें क्या है, enables interaction between the sender and receiver in real time. It is typically mediated through technology. It has a wide reach but low personalization. It primarily targets small and specific groups. ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मास कम्युनिकेशन के बारे में. जैसे मैंने बताया, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, टीवी, राइट, सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया पे जाते हो, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. आप यूट्यूब चैनल पे आते हो, यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियोस बना दी जैसे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन हमेशा ज़रूरी नहीं होती, टीवी में नहीं होती. तो ये गलत हो गया. इट इज टिपिकली मीडिएटेड थ्रू टेक्नोलॉजी. आप इंटरनेट से मेरे को देख पा रहे हो, टीवी को भी इंटरनेट से देख पाते हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है तो इंटरनेट का यूज़ हो गया. It has wide reach but low personalization. Obviously, I don't know which are my audiences and how they will receive it, because there could be people who are not able to understand English at all, but there could be people who actually communicate in English and they are going through my lectures because I am using English in between. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आएगी, कुछ लोग होते हैं जिन्हें आएगी. तो wide reach है but low on personalization because I don't know which audience I'm exactly catering to. All of them are UGC NET aspirants, that's all I know. It primarily targets small and specific group. नहीं ऐसा नहीं है, we are talking about all of the aspirants, we are targeting everyone, each and everyone, right. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, इसमें हो गया it enables interaction between the sender and receiver, and नहीं वो तो नहीं होता. मास कम्युनिकेशन, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है. इट हैज़ वाइड रीच बट लो पर्सनलाइजेशन, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन फैसिलिटेट सोशल इंटरैक्शन. इट इज प्राइमरली यूज फॉर एंटरटेनिंग पर्पस. इट सपोर्ट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज. इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ये जो सारे हैं आपके फंक्शंस है कम्युनिकेशन के, कौन कौन से इनमें एक्चुअली ट्रू है, कौन से नहीं है. कम्युनिकेशन फैसिलिटेट सोशल इंटरैक्शन, बिल्कुल सही. इट इज प्राइमरली यूज फॉर एंटरटेनिंग पर्पस, नहीं. इट इज सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज ट्रू. इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यस. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1, 3 and 4 है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉइस इन कम्युनिकेशन. तो 4 ऑप्शंस है. सिमेंटिक नॉइज arises due to language barrier or misunderstanding. Physical noise refer to background sounds or environmental distraction. Psychological noise is internal such as stress or preconceived notions. Noise does not affect non-verbal communication. Okay, we're talking about noise in communication. और आपको noise के example भी दे रखे हैं, जैसे सिमेंटिक हो गया, you know, उसके बाद फिजिकल हो गया और हमारा साइकोलॉजिकल हो गया. सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो इनको
हमने पढ़ा है और इन्हीं से आपसे पूछा गया कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब आपसे सही स्टेटमेंट पूछी है और रॉन्ग स्टेटमेंट बताए। तो इनमें से कौन सी, चारों में से कौन कौन सी करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू हैव टू पिक, मतलब चारों तो सही है ही नहीं कि ऑल ऑफ द अबव है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो 1 मिनट दे रहा हूँ, थिंक अबाउट इट कि क्या क्या सही स्टेटमेंट है अबाउट नॉइस इन कम्युनिकेशन। आई हैव कवर्ड यू नो ऑल द स्टेटमेंट्स अच्छे से। अब आपको बताना है कि सही है कि गलत है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, बिकॉज ऑल आई हैव डन थ्रू आउट द वीडियो इज टू टेल यू अबाउट नॉइस। और अब मेरे को लगता है आपको ये गलत नहीं करना चाहिए। ओके, तो 1 मिनट दे रहा हूँ, थिंक अबाउट इट एंड देन विल आई विल टेल यू व्हाट्स द राइट आंसर। देखो सिमेंटिक, मैंने बात करी थी नॉइस अराइज ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर और मिसअंडरस्टैंडिंग, यही लिखवाया था एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। लैंग्वेज बैरियर्स की बात करी, जैसे मैंने कहा इफ आई एम टॉकिंग टू समवन who doesn't know English or Hindi and that person is talking in a language which I don't know or which I cannot understand, तो एक semantic noise arise हो जाएगी। फिजिकल नॉइज क्या होती है, बैकग्राउंड साउंड हो गया, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको मेट्रो का एग्जांपल बताया, बहुत लोग हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो पॉसिबल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट शाउट एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन बिटवीन, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजिकल मैंने जैसे बताया था, इंटरनल जो होती है, स्ट्रेस हो सकता है, प्री कंसीव नोशन हो सकता है, तो उसकी वजह से आप कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे, बिकॉज एक प्री कंसीव नोशन की वजह से क्या है, आप पहले से ही सोच रहे हो दिस पर्सन इज हैज रॉन्ग इंटेंशन फॉर यू, देन हाउ विल यू प्रोसीड अहेड, even if that person doesn't mean wrong, but you have a preconceived notion and that is why you're stopping it at each at every place। उसकी वजह से आप कुछ भी कम्युनिकेशन करने से पहले झिझक रहे हो और वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। नॉइज डज नॉट इफेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यही हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉइज आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इम्पैक्ट कर सकती है। आप लैंग्वेज जो है, आप लेट सपोज आप साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हो और फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी जो है चैनल नॉइज हो गया, आपके एक वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे थे, नेटवर्क चले गया, तो ऐसा नहीं है, तो नॉइज डस इफेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। Let's move on to question number 19 regarding two-step flow theory of communication. Which statements are true? Two-step flow theory of communication. पूछा है आपसे टू स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, दिस इज वन ऑफ योर मास कम्युनिकेशन थ्योरी। मास के बारे में बात करते हैं तो हम टू स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। मीडिया मैसेज जो है वो ओपिनियन लीडर्स को रीच करे जाते हैं, बिल्कुल सही। और जो ओपिनियन लीडर्स है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं मास ऑडियंस को। कभी भी कोई दंगा होता है, यू मस्ट हैव हर्ड, मीडिया जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है और उसके बाद मीडिया के जो मैसेज है ओपिनियन लीडर्स के पास जाते हैं। ओपिनियन लीडर जो है एक रैली निकालते हैं, वहाँ पे दे यूज दैट दैट साइट और दैट impact to address a large audience. It assumes audience are passive receiver. It emphasize interpersonal communication, नहीं interpersonal communication पे emphasize नहीं करता है, और ना ही वो assume करता है कि audience are passive receiver. Why? Because they have also their opinion. जब मीडिया मैसेज रीच करता है ओपिनियन लीडर को, because media is also portraying that thing to normal audience, normal people like us, right? तो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग थ्योरीज विद देयर प्राइमरी फोकस।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है और आपसे पूछा गया है कुछ थ्योरीज हैं उनके प्राइमरी फोकस क्या है। देखो इस वीडियो में आई नो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, राइट। तो दैट वाज एन एरर ऑन बाय माय साइड, हो जाता है कभी कभार, राइट। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में आई डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो एक क्वेश्चन जो रिपीट हो गया, डोंट वरी, आई कवर वन मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम मत लेना। रेस्ट इस क्वेश्चन को फोकस करो, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। मैच करना है आपको थ्योरीज विद देयर प्राइमरी फोकस। थ्योरीज के बारे में बात करी गई है, बहुत ज़रूरी है। दीज आर व्हाट आई से नीश टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बाकी जो हमने पढ़ा दोज आर what you have seen in your previous year questions, what you'll find on YouTube on you can say a normal basis, but this is what something very niche, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ठीक है। थ्योरी पहली क्या है, एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का क्या है, मीडिया क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को, दैट इज ट्रू। एजेंडा सेटिंग में मतलब आपका क्या है, एक एजेंडा सेट करा जा रहा है, गुड और बैड आई डोंट नो, बट वहां पे मीडिया क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को। हाइपोडर्मिक नीडल का मतलब क्या होता है, मीडिया डायरेक्टली इंजेक्ट करता है आइडियाज को। अगर आप कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, आप न्यूज़ को देख रहे हो, उस न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हो, तो मीडिया क्या कर रहा है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उसके बाद आप अपने ओपिनियंस और थॉट्स बना सकते हो रिगार्डिंग दैट थिंग। बट हाइपोडर्मिक नीडल नीडल में होता क्या है कि मीडिया डायरेक्टली इंजेक्ट करता है आइडियाज की, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड, बट वो अब मीडिया डिसाइड कर रहा है, दे आर बीइंग जज, ज्यूरी एंड लॉयर। तो वही सब कर रहे हैं, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, ऑडियंस एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो ह्यूज और ग्रेटिफिकेशन जो मिलता है, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग दैट, और उस मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, उस न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बेस पे ओपिनियन बना रहे हैं, उस ओपिनियंस के थ्रू एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, तो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। फिर उसके बाद कल्टीवेशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ मीडिया, कि मीडिया के आप एक चैनल को, एक एजेंडा को, आप एक फेस को सुनते रहते हो, तो उससे क्या होता है, यू लर्न अबाउट वन थिंग, और उसी के थ्रू पैरानोया हो जाते हो आप, यू डोंट वांट टू लिसन टू द अदर साइड, मे बी दैट अदर side also makes sense, but you don't want to, because everything has been injected to you and that's what you think that's true is, ठीक है। तो these are the theories, उनका प्राइमरी फोकस है इन चारों पे। तो हमारा चार आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 बी, सी 3, सी 4, डी, ठीक है। Alright, so as I said, towards the end of the video there is a surprise for all. अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, एंड यू नो इफ यू हैव टू लर्न ऑन रीडिंग बेसिस, आपको रीड करना बहुत पसंद है, आई हैव मेड वीडियोस ऑन कम्युनिकेशन which have covered extensively the syllabus. Still, if you want an ebook to learn, what all you have to do is drop a text on this number 9873 907600, WhatsApp करना है, and you can claim your ebook on communication for free, बिल्कुल फ्री है। So inform your friends as well, right? And thank you all for joining and watching the video till the end. If you want to follow Talent Blazer, you can visit our website, connect to us on our email address, व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी आपको बताई है, फेसबुक पेज पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे भी, एंड वी आर ऑन लिंक्डइन एज वेल, राइट। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर रेटिंग सो हाईली एस ऑन गूगल प्ले स्टोर। जिसको नहीं पता, टैलेंट ब्लेजर की एक ऐप है जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन, और उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री। you will get mock tests, so many things, so do download the app and give us rate, and do rate us high, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा था towards the end of the video I'll tell you how you have to measure your score. So if you are scoring anywhere between 16 to 20, अगर आपका स्कोर 16 से 20 के बीच में आ रहा है, so you are doing it right, right? तो आपको mock test और देने चाहिए। 12 से 16 के बीच में आपका स्कोर आया, then you have to revise, आपको और पढ़ने की जरूरत है। Anywhere less than 12,
देन यू हैव टू गो टू द सोर्स बुक, जैसे हमारी ई बुक है उसको पढ़ो, तभी जाके आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।